लेट्स सी व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, आप रोज देखते हो मिरर के सामने, मिरर में जो जो देखते हो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन ही तो है ना, ठीक है। हाँ सर। करेक्ट। तो इनफैक्ट जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। समझ में आ रही है बात? जब भी लाइट किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। अब ये बात दूसरी है कि अब हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन मिल रहा है या इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्ट होती कैसे है लाइट। करेक्ट, हम पहले ये देखेंगे व्हाट इज द लॉ दैट गवर्न्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। लेट फर्स्ट सी दैट। और हम ये देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन अगर होता है तो किन सरफेसेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है आपका, ठीक। चलो, तो अब पहले तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत ही सिंपल है, देखो। तो पहले तो मैं एक सरफेस बना रहा हूँ जहां से लाइट रिफ्लेक्ट, अभी एक सरफेस कोई भी हो सकती है, मिरर हो Angle of सकती है। incidence is equal to angle of reflection. हाँ, ऑल दोस लॉज, ठीक है। तो ये सरफेस आपकी एक मिरर हो सकता है, एक वॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सरफेस, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल डालते हैं। तो जब भी हम फिजिक्स या मैथ्स में नॉर्मल बोलते हैं तो इसका मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल इससे नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल मतलब सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। yes. तो in maths and physics normal means a line which is perpendicular to the surface. समझ रहे हो? In maths and physics normal means what? A line which is perpendicular to this surface. तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, चलो इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ। तो अब इस सरफेस को जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल टू सरफेस मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर मैं बोलता हूँ दिस लाइन इज नॉर्मल टू सरफेस, इसका मतलब हुआ दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, अब अगर सपोज एक लाइट रे है मेरे पास, लाइट रे को चलो रेड से दिखा देते हैं। अब ये लाइट रे सपोज आके यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराती सर है। इनकमिंग लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे। हाँ यस, इंसिडेंट रे बोलते, ठीक है। तो अब इस तरीके से अभी कैसे जाएगी लाइट रे? अभी लाइट रे इस पॉइंट पे टकराई तो इस पॉइंट पे नॉर्मल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये नॉर्मल आपको खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। जब भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो या रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो नॉर्मल आपको खुद से ड्रॉ करना है, ओके। तो इस लाइट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे इसको? इंसिडेंट रे, ठीक। अब देखो ये इंसिडेंट रे जो है ये इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? हाँ सर। बन रहे हैं कुछ एंगल। इस एंगल को क्या बोल सकते हो आप? लेट्स से दिस एंगल इज, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये सर रिफ्लेक्ट और कैसे होके जाएगी? सर ये सेम एंगल से। यस, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं जा सकती है, यहाँ पे ट्रांसमिट भी नहीं हो सकती है, करेक्ट। हाँ सर, नहीं तो वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यस यस। तो यहाँ पर ये लाइट कैसे कैसे जाएगी? दिस विल बी रिफ्लेक्टेड। इन दैट दिस वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक लॉज इन फिजिक्स। ये बहुत जगह ये इस तरह का प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो ये जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट रे, दिस, ये रिफ्लेक्टेड रे, यस, आउटगोइंग लाइट रे। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? ये नॉर्मल है ना मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट मतलब क्या हुआ, जो जो लाइट रे इस मिरर को टकरा रही है या इस सरफेस को टकरा रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद जो लाइट रे रिफ्रैक्टेड पाथ रे, होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आई इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आर इज एंगल ऑफ, सर और ये नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे जहां मिल रहे हैं उसे हम पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। यस ठीक है, तो आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई हाँ बात कि सर। नहीं आई? ओके, अगर एक्चुअली आप यहाँ पर देखोगे ना रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, लाइट अपने पास से डिविएट हो रही है। ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोलते हैं, लाइट जो है ना अपने पास से डिविएट हो रही है। तो जल्दी से पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। आप लोग कैन यू वेट फॉर 5 more minutes? हाँ सर चलेगा। 5 मिनट और वेट कर लोगे, बिकॉज ऑलरेडी स्टार्टेड 5 minutes लेट। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग फिनिश करते हैं इसको। तो होता क्या है, एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है मेरे, बहुत ही सिंपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यस, यस सर। पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर और नॉर्मल, तो दिस इज लॉ नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सर और नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। यस तो एंगल ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है, व्हाट इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, They all lie in Incident the ray. same The plane. normal angle of incidence. Yes. No. They The lie on the normal same plane, incident ray ठीक है? and the reflected ray lie on the same surface. देखो होता क्या है, अभी आप ऐसे सोच सकते हो, जस्ट ऑन माय वीडियो फॉर सम टाइम। तो अभी आप ऐसे सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि एक सेकेंड ना, तो अभी आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये जो लाइट आपकी यहाँ पे ऐसे जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये सपोज आपका सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, अब लाइट यहाँ पर ऐसे आई और ऐसे जाके इट्स गोइंग लाइक दिस ना। लाइट कैसे जा रही है, दिख रहा है आपको? लाइट ऐसे आके Yes, sir. हाँ सर। ऐसे जा रही है ना, ठीक है। तो अब कोई ऐसा बोल सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो मैं इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लूंगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लाइट ऐसे गई तो मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, लाइट कैन गो लाइक दिस आल्सो। मतलब नीचे लाइट से कैन गो ऐसे आई और फिर ऐसे चली गई। यू अंडरस्टैंड, इसने अपना प्लेन चेंज कर दिया, मतलब लाइट ऐसे आके इट गोज लाइक दिस। यू अंडरस्टैंडिंग? अभी Yes, प्लेन sir. चेंज हो गया। लाइट प्लेन का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनका देखो प्लेन अभी कैसा है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन सेम है कि नहीं है? yes, हाँ sir. सर। है ना। बट अगर मैं एक दूसरा प्लेन यहाँ पर ले आता, मैं क्या मैं ये बोल सकता हूँ इंसिडेंट रे ऐसे आ गई तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इस प्लेन में चली गई? स्टिल इट इज Yes, पॉसिबल, sir. एंगल No, ऑफ sir. इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम। समझ रहे हो नहीं कि नहीं सर, समझ पर रहे हो? वो नहीं सर, वैसा नहीं सेम होगा। प्लेन पर नहीं लेकिन है ऐसा ना। नहीं होता है, इसीलिए तो लॉ है। Yes, यू sir. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? मतलब सर वो सेम प्लेन नहीं है ना। या सेम प्लेन नहीं, मतलब सपोज लाइट ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, लाइट मतलब ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। लाइट अपना प्लेन चेंज नहीं करती है, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे जाके ऐसे नहीं हो जाएगी। अगर सपोज ये मिरर है, ये वाला पार्ट आपका मिरर है, लाइट ऐसे आई तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। लाइट ऐसे आके इस मिरर पे या इस सरफेस पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इट विल नॉट चेंज इट्स प्लेन। मतलब वो ऐसे जाके फिर ऐसे इस प्लेन पे नहीं चली जाएगी, इट विल ऑलवेज बी ऑन द सेम प्लेन। क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो सर लाइट, हमें कैसे पता है कि मतलब अगर आप 3D में इसको देखो तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि मतलब लाइट ऐसे आई आपकी और इस प्लेन में चली गई, फिर तो प्लेन का चेंज नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑलवेज लाई ऑन The सेम same प्लेन। plane.
ठीक है, this सर is तो फिर हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन Lie टू on same डायमेंशनल, आर इन 2D। हाँ ठीक है, हाँ सर 2D में ही है ना, 3D में मतलब वो अलग प्लेन में चला जाएगा। सी इट इज ऑन वन प्लेन, इट इज ऑन वन प्लेन, तो 2D हो गया ना, एक प्लेन में मतलब 2D हो गया। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on they lie on same plane। ठीक है, ठीक है सर। थर्ड लॉ क्या है? सर सिर्फ 2 ही है। सर हमको 2 ही सीखा है स्कूल में। अरे तो एक तीसरा हमें भी भी 2 ही सिखा है। ठीक है, एक तीसरा लॉ भी है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on either side of normal। हाँ रिफ्लेक्टेड रे सर। हाँ सर, एंगल होगा तो इधर साइड ही होगा। lie on either side, ये भी बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 लॉज हैं, सर कैन यू बेसिक प्लीज से लॉज हैं जो आपको समझने यस हैं। सर। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ये इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर नो सर। सर वो तो ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल सर आजू बाजू में। हाँ ईदर साइड मतलब देखो, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन मैंने बनाया, यहाँ पे हाँ बनाए तो यहाँ पर, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन? मतलब सर इंसिडेंट रे और मतलब सर 2 रिफ्लेक्टेड रे लाइट कैसे? दूसरे ये नॉर्मल के नॉर्मल 2 बाजू में है। ईदर साइड पे है कि नहीं है? हाँ मतलब वो सर नॉर्मल के एक ही बाजू में नहीं हो सकते। यस, एक बाजू में नहीं हो सकती, मतलब आप बोल, ओके अगर ऐसा बोलना समझ चाहो गए। कि क्या रिफ्लेक्टेड रे की पॉसिबिलिटी इस साइड पर आने की है, तो नहीं है यहाँ पर सर आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके सर अंडरस्टूड। रिफ्लेक्टेड सर पर रे अगर वो ऑलवेज नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर वो वैसे ही रिटर्न करेंगे, यस यस परपेंडिकुलरली अगर यस करेक्ट लाइट आ करेक्ट। रही है। तो क्योंकि जब अगर कोई चीज नॉर्मल के डायरेक्शन में आ रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? अच्छा बताओ अभी, अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस केस में? 90 सर डिग्री। 0। जीरो सर है कि 0 90 है? डिग्री। सर 0 है। 0 0 जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि इस सर क्योंकि लाइट को आप नॉर्मल और वो तो नॉर्मल सेम है। नॉर्मल के ऊपर ऐसे डाल दो ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। इस लाइट को आप नॉर्मल के ऊपर ऐसे डाल दो ना, जस्ट पुट दिस लाइट, ये जो दिख रहा है आपको इंसिडेंट रे, जहाँ पे मैंने लिखा है इंसिडेंट रे को आप नॉर्मल के ऊपर ऐसे लेके, नॉर्मल के ऊपर ऐसे ओवरलैप करो। तो नॉर्मल के ऊपर से ही जाएगा। हाँ, तो अगर वो नॉर्मल के ऊपर से जा रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? मतलब 0। ये सपोज ये नॉर्मल है, ग्रीन कलर का नॉर्मल बनाया था ना मैंने, देखो नॉर्मल है, ये आपके भी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। अगर ये लाइट ऐसे, अभी व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? 0। 0। 0। अगर ऐसे कोई लाइट जा रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? कितना होगा? 0। 0 होगा, 0। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस always has to be equal to angle of reflection, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस यस करेक्ट, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मतलब अगर कोई लाइट अगर नॉर्मली जा रही, नॉर्मली मतलब नॉर्मल के पाथ पे जा रही कोई लाइट अगर ऐसे नॉर्मली जा रही तो इट विल टेक द सेम पाथ, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर।